मुझे खोल करके बताओ। हाँ जी, सतगुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। तो कल अपना विषय चला था कि अधिष्ठान सत्ताओं के बारे में, आधार, अधिष्ठान और अध्यस्त। तो आधार ब्रह्म, अधिष्ठान माया वाला चेतन। माया प्रकट हुई तो ब्रह्म को ईश्वर कहा गया। अधिष्ठान माने जगत, व्यवहारिक सत्य। तो व्यवहारिक सत्य में जो ये 84 लाख योनियां बनी, तो ये माया सहित चेतन है। और आधार है शुद्ध चेतन, जिसको ब्रह्म कहा। वहाँ माया प्रकट नहीं है, माया उसमें अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, उसके अंदर है। जैसे आपका स्वभाव, आप सोते हो, आपके अंदर होता है, लेकिन फिर उठते हो तो आप जो भी स्वभाव है आपका, अच्छा खाना बनाना या कहीं कोई कार्य करना, वो प्रकट हो जाता है। ऐसे ब्रह्म पर आधार और माया वाला चेतन, उसको अधिष्ठान कहा, ठीक है, व्यवहारिक सत्य कहा, व्यवहार में सत्य है। अब उसके बाद जीव की सृष्टि, अध्यस्त, वो उस ईश्वर की सृष्टि में मैं और मेरा लगाने से अध्यस्त है। अध्यस्त जीव की सृष्टि, जो जगत है 84 लाख योनियां, ईश्वर की सृष्टि। और सृष्टि जब लय है तो केवल अद्वितीय ब्रह्म है। ब्रह्म को आधार कहा, ईश्वर को अधिष्ठान कहा और जीव की सृष्टि को अध्यस्त कहा। ठीक है, अब आगे समझ। अब उसने आगे क्या पूछा ये देख लेते हैं। अब परिभाषाएं समझ आ गई सारी, ठीक है। अब ये भी आज आपको सारा समेट के बता दिया कि आधार ब्रह्म है, जगत का अधिष्ठान माया वाला चेतन ईश्वर है, या माया प्रगति है ब्रह्म, उसी ब्रह्म को ही ईश्वर कहा गया। माया प्रकट है तो उसी को ईश्वर कहा गया। फिर उसमें जो प्रत्येक शरीर के अंदर हर अंतःकरण में मैं है, मैं अलग अलग, उसने जो मान्यता की, उसने जो आरोप किए, माना मनोमयी सृष्टि, वो मनोमयी सृष्टि जीव की है, वो है अध्यस्त। ठीक है, तीन हो गए, आधार, अधिष्ठान और अध्यस्त। अब गुरुदेव ये बता रहे हैं कि भी जब अपने स्वरूप का, मैं आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इस स्वरूप का अज्ञान है तो सृष्टि सच्ची भासती है। रस्सी का अज्ञान है तो सर्प भासता है। मैं आत्म सत्ता हूँ, ये अगर अज्ञान है तो ये सच लगता है कि ये मैं हूँ शरीर और ये सारा मेरा है। तो इसका मतलब मुक्ति जो है, जो इन भावों से मुक्ति है, वो ज्ञान से होगी। किसके ज्ञान से? अपने आत्मा स्वरूप के ज्ञान से। अगर अपनी आत्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं है, कोई भी व्यक्ति इन गुणों के बंधनों से नहीं छूट सकता। गुण के बंधन है। गुण कहते हैं रस्सी को, हिंदी में गुण को क्या कहते हैं? रस्सी का भी नाम गुण है। तो ये गुण हमें बांधते हैं। सतगुण बांधता है, रजगुण बांधता है, तमगुण बांधता है। तो बताया कि ये जो ज्ञान है, इसके बिना जीव सुखी नहीं होता। इस बात को अंतःकरण में अंडरलाइन कर दो, मुख्य रूप से छाप लो। कोई कितना ही कहे कि मैं बाहर के ऐश्वर्यों में, बाहर की माया से सुख पालूंगा, वो भूल है। वो उस समय पछताएगा जब उसके पास समय नहीं होगा बदलने का। हमारे पास समय है। हम अपने संस्कारों को, शुद्ध संस्कारों को ज्ञान प्राप्त करके, मनन करके, ऐसे नहीं, मनन करके उसको बदल सकते हैं। जो हमारी पहले मान्यताएं हैं उसको हम बदल सकते हैं। तो इस प्रकार कहा, वेदों का भी उदाहरण दिया कि ऋतेन ज्ञानान ना मुक्ति। तो अब उसने आगे फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये तो समझ आ गया कि बिना ज्ञान के
इस झमेले से मुक्ति नहीं है। आत्मा के ज्ञान से झमेले से मुक्ति नहीं है। तो अब मुझे कृपा करके ये बताओ, कि आपने कहा कि रस्सी में सांप है जगत। आपने कहा, उदाहरण दिया कि रस्सी में सांप है। तो गुरुदेव किसी को रात को डरावने सपने रोज आते हों, भाई सांप के डरावने सपने आते हो, चलो आप कहते हो भाई सपना है ये रस्सी में सांप देखना और डराता है तुम्हारे को, स्वप्न है। मंदालसा ने भी कहा ना कि संसार माया परिवर्जितो संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा मुवाच पुत्रम। कहा मंदालसा ने, सिद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी, पुत्र को लोरी देते हुए कहा था। तो कहता है गुरुदेव, अब संसार स्वप्न है या संसार सांप की तरह है, कष्ट दे रहा है, पर रोज अगर भयानक सपने आए नींद में तो बुजुर्ग कहते हैं भाई कोई कर्म करना चाहिए। उसके लिए फिर पूछते हैं कि भाई कैसे स्वप्न छूटेंगे। अब वो क्या कहना चाहता है देखो, अब वो फिर ये बात कहना चाहता है कि जो ये संसार है आप कहते हो ज्ञान से छूटेगा, पर मैं कहता हूँ कि भाई ये जो कहता नहीं वो ऐसे, पर वो कह रहा है, समझा रहा है उनको कि भाई मुझे रोज अगर किसी को सपने आते हों तो कहते हैं ना बुजुर्ग, पैर धो के सोया करो, पैरों पे रात को पानी डाल के सोया करो, स्वप्न आते हैं तो छूट जाएंगे। या वो ऐसे सपने आते हैं, ज़्यादा मनन है तो अपने मंत्र भी गुरुदेव बताते हैं, भाई मंत्र ये लेके सोया करो, ठीक है, विचार बदल जाए। तो कहता है गुरुदेव अगर रोज ही सपने आ रहे होंगे तो कुछ तो उसका कर्म होना चाहिए। अब मुझे इतना डरावना संसार दिखाई दे रहा है, मुझे कोई कर्म तो बताओ कि मैं क्या करूं और ये संसार छूटे। देखो, जिस जीव को सदा करने की आदत हो गई है, तो करने की आदत के कारण वो फिर कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं बैठ के चुप करके सुन और तू बंधन से छूट जाएगा। क्या सुन? आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। वो फिर क्या कह रहा है? वो कह रहा है गुरुदेव मुझे कोई कर्म बता दो, भाई भले ये स्वप्न है पर है तो डरावना। कह रहा है मुझे कोई कर्म तो बता दो। ये ठीक उसी प्रकार है कि जिसको करने की आदत हो जाए वो शांति से नहीं बैठ सकता। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, क्योंकि सृष्टि का मूल कर्म है, कर्म से सृष्टि हुई है, कर्मजन्य है। समझ रहे हो बात को? कर्मजन्य है, रज है सृष्टि के मूल के अंदर। तो सारी उम्र ये करता रहता है, करता रहता है। और फिर कह रहा है गुरुदेव से, चुप नहीं बैठ सकता, सुन नहीं सकता। हमारे वो पंतानी जी रहते थे, वो है ना आजकल सत्संग करते, दीदी मैं आराम से नहीं बैठ सकती, वो भजन बोल बोल के सुबह उठ के वो झाड़ू पोछे उठाती, जोर जोर से भजन बोलती भगवान कृष्ण के, है वो भी कृष्ण के। तो अपने चुप करके सुनते रहते, इधर संध्या वंदना चुप करके करते। अब क्या कहा जाए, वही किसी का स्वभाव है। पर वो कहती मैं बैठ नहीं सकती, मैं तो भगवान के भजन ऐसे बोलती, झाड़ू लगाती, फर्श धोती और भजन। बैठने का स्वभाव ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर कोई बहू है, वो सास को ये कह दे ना, माता जी आप आराम से बैठ जाओ, और आराम से बैठ जाओ भी बेचारी क्यों कहेगी? क्योंकि बच्चे सब्जी पसंद नहीं करते बुजुर्गों की। बाद में ऐसा आ जाता है समय कि उनको उनका जो भाई जो भी उनका बनाने का तरीका है उनको पसंद नहीं आता, या नई नई चीज़ें और बनती हैं। तो अगर कह दो कि माता जी तुम बैठ जाओ, अब काम ना करो, तो वो खुश नहीं होती। वो ये नहीं सोचती कि चलो मेरी निवृत्ति हो गई, मुझे खाना हाथ में मिलेगा। वो बार बार लोगों को कहेगी कि देखो मेरे को तो किचन में आने नहीं देती, और बार बार किचन में जाएगी, उठ के बार बार जाएगी। आप करके देख लो, आपको अगर बहू कह दे अज्ञान वाली सास को कि बैठ जाओ, वो बैठ नहीं सकती, उल्टा विरोध करेगी।
जानते हो, मेरे सामने ऐसी एक आई बात, तो सास का मैं तड़का लगाने जाती हूँ, मेरे को ये आती आपके सत्संग है, मुझे बाहर निकाल देती है रसोई से, तड़का नहीं लगाना। वो कहती बच्चे पसंद नहीं करते दीदी, क्या करें हम। ये बात सत्य है कि भाई अलग अलग तरह की चीज़ें बनने लगी हैं अब, लेकिन वो चैन नहीं है कि भाई आराम से बैठ के उल्टा मनन चिंतन करूं। तो जिसको करने की आदत बन जाती है वो बैठ नहीं सकता शांति से। इसलिए उसने कहा मुझे बताओ मैं क्या करूं। पर गुरुदेव फिर ये कहेंगे कि भाई करने से नहीं, सबसे पहले तुम्हें अज्ञान अपने स्वरूप का हुआ। कौन से स्वरूप का? 3 अंश बताए, सामान्य, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक। तुम्हें अपने पारमार्थिक स्वरूप का अज्ञान है। क्या है पारमार्थिक स्वरूप? मैं आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म। अब उसी में व्यवहारिक स्वरूप का भी अज्ञान है कि व्यवहार में जो आंखों में बैठा है अक्षी पुरुष, इस अक्षी पुरुष को ना देखकर हमने आकार को देखा। अक्षी पुरुष क्या है? असंग है, ये निराकार है, ये मैं है, अपनी मैं है, ये इसके विशेष लक्षण है। असंग है, निर्विकार है, कूटस्थ है, ठीक है, और ब्रह्म है, ये परमार्थिक। तो 2 स्वरूप का, अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर ये अपने को मानने लगा कि मैं शरीर हूं, ये मेरा है, तो इसको दुख सुख होने लगा। ये हर चीज को अपना मानता है और अपने अनुकूल करना चाहता है, तो इसको दुख होता है। तो इसलिए इसका दुख जब कटेगा जब ये जान लेगा कि मैं ही आत्मा हूँ, सत्ता हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, कूटस्थ हूँ, साक्षी हूँ, ये मेरा पार्ट है, परिवार मेरा लेन देन है कर्मों का, तब जाके इसको शांति आएगी। जब तक प्रारब्ध का निश्चय नहीं करेंगे कि सबसे प्रारब्ध का लेन देन है। अगर हमने किसी के बैंक में अंतःकरण में कभी हमने कोई अच्छी बात उसके जमा ही नहीं कराई, अगर उससे लेना हमने है ही नहीं, उसको हमने जमा कराया ही नहीं लेने वाला, तो कैसे देगा सुख। और अगर अपन ने जमा कराए हैं तो हम कितना कहें कि भाई इसके साथ, इससे हमारे को दुख मिले, दुख मिले, वो सुख ही देगा। और जहाँ जमा नहीं कराए अपन, हमने किसी को सुख नहीं दिए, कहीं जमा नहीं कराए, वो पलट के अगर अपने को दुख देता है, हम कितना चाहें कि ये सुख दे, हमारा गहरा रिश्ता है, लेकिन जरूरी नहीं वो आपको सुख दे। प्रारब्ध का निश्चय करो कि यहाँ पर हम लेन देन करने आए हैं। सुबह उठते हैं, दुकानें खोल लेते हैं। कौन सी दुकान है अपने पास? ये ज्ञान इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां, ये अंतःकरण, सारे शटर खोल लेते हैं और लेन देन शुरू हो जाता है। लेकिन सारा दिन देखा करो कि आज के दिन में कहाँ से अच्छा लेना था और कहाँ से बुरा लेना था। ऐसे चलता है। और असंग हो जाओ कि अच्छा बुरा मेरे स्वरूप में है नहीं, ये तो यहाँ का है, पार्ट का है, बस मैं तो सदा ही मैं हूँ, सदा ही आत्म सत्ता हूँ, सदा ही जिंदा हूँ। ये सारे व्यवहार की मान्यताएं, इनकी मेरे तक पहुँच है। कोई कह दे आपको अच्छे नहीं हो, तो आप साक्षी हो जाओ कि भाई इसके साथ अगर मेरा गुण नहीं मिला, इसको अच्छा नहीं लगा, तो हर व्यक्ति, हर किसी को अच्छा तो नहीं लग सकता कि सबको अच्छा लगता है। अगर सबको अच्छा लगे तो देख लो भगवान राम क्यों सबको अच्छे नहीं लगे हैं? किसी ने निंदा कर दी, किसी ने कुछ कर दिया। भगवान कृष्ण की आज तक भी वो सुनते हैं, कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है। तो इसलिए क्या है, प्रारब्ध का निश्चय करो अपने शरीर में, प्रारब्ध का निश्चय, और स्वरूप में अपने असंग आत्मा का निश्चय करें। तो जब ऐसा जान लेंगे और अपने स्वरूप को आत्मा ब्रह्म रूप से पहचान लेंगे, आत्मा ब्रह्म है और सारी जितनी भी ये खानियां हैं ये आत्मा से ही प्रकट है।
तो आत्मा ब्रह्म है, आपका स्वरूप ब्रह्म है, सागर है, और जितनी नदियां हैं वो आपसे निकली, तो आपको राग द्वेष नहीं होगा। तो बता रहे हैं कि अपने आप से राग द्वेष नहीं होता, सारे आत्म स्वरूप हैं और मैं आत्मा हूं, तो अपने से राग द्वेष नहीं होता। और अब शरीर अगर दिखे तो आप तो कहोगे भी शरीर तो अपने को ज्यादा ही दिखता है, ज्ञान कम दिखता है और शरीर ज्यादा। तो शरीर दिखे तो इसका प्रारब्ध निश्चय करो कि इसका प्रारब्ध। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा और इसको पहचान नहीं लोगे कि मैं वास्तव में ऐसा हूं, दुखों से नहीं बच सकते। आत्मा के लिए उपनिषदों में कहा है तरती शोकम आत्मविद, कहा कि शोक से दुखों से कौन बच सकता है? आत्मा। सनत नारद जी ने कहा था ना कि मैंने पढ़ा है तरती शोकम आत्मविद, कि शोक से, आत्मा के ज्ञान से शोक से निवृत्त हुआ जाता है। तो मेरा तो अभी दुख नहीं गया, और मैंने सारी किताबें पढ़ ली, आत्मा वाले सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया, सब मंत्रों में पारंगत हूँ, गुरुदेव मुझे ज्ञान दो आत्मा का। तो इस प्रकार कहा जब तक पहचान नहीं लेंगे, ज्ञान तो उनको था पर पहचान नहीं था। हमें भी पहचानना है कि मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ। सुषुप्ति में देखो तुम व्यापक में स्थित हो जाते हो, बाहर आते हो तो शरीर बन के खड़े हो जाते हो। होता है ऐसे, रात को कहाँ होता है शरीर? है याद कुछ? रात को शरीर मंजे पे होता है, आप अपने स्वरूप में सुबह उठते हो कपड़ा पहन के, फिर बन के फिर वही बातें करते हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान भी हो और पहचान भी हो, तब जाकर के ये दुख छूटेगा। ठीक है, आज इतना ही लेंगे, समय हो गया। कल वो फिर आगे प्रश्न करेगा। ये समझ आ गई बात कि वो कहता है कि भाई अगर आप कहते हो कि ये जगत रस्सी में सांप है, तो गुरुदेव अगर सांप के सपने आए, डरावने सपने आए, जगत स्वप्न भी है और स्वप्न में अगर डरा रहा है, तो भी कोई ना कोई उपाय तो करना है। गुरुदेव ने कहा कोई भी उपाय नहीं है, अपने स्वरूप आत्मा ब्रह्म को जानो और फिर पहचानो, तो ये दुखों से निवृत्ति है। हरिओम।